तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में डिफरेंट मटेरियल्स के। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, राइट। तो आपका इनिशियल रेजिस्टेंस आर जीरो था, आपने टेम्परेचर को चेंज करा डेल्टा टी से, तो ये आपका चेंज इन रेजिस्टेंस आ गया अल्फा। अब जनरली जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स, राइट, देखिए नॉन मेटल्स, इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फा, दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, राइट। और अगर आप बात करें मेटल्स की, तो उनका जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है, राइट। दिस इज फॉर मेटल्स। अब देखिए पूरा टेबल याद करना तो बहुत मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज द होल टेबल ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ऑल द मटेरियल्स, राइट, ऑफ रेजिस्टेंस एट। तो इसको करें कैसे? अब आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूं, तो जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है और कार्बन एक नॉन मेटल है। और इसमें दो जो नजर आ रहे हैं, सिल्वर क्लियर कट आपको मालूम है कि एक मेटल की तरह बिहेव करेगा, और मरकरी को, तो मैं मरकरी की अगर देखता हूँ तो मरकरी का जो रेजिस्टेंस है वो कुछ खास बदलता नहीं है अगर आप उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दें तो मरकरी का पॉजिटिव होता है और उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता उसको विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। तो मरकरी इज दिस। लेकिन दूसरा पॉजिटिव वैल्यू जो है वो सिल्वर की होगी, तो सिल्वर का ये लगा लेते हैं, थोड़ा हाई है, मरकरी के मुकाबले रफली 5 टाइम्स है। 9 × 5 करें तो 45 आएगा। और तो सिल्वर का भी आपको मालूम चल गया। अब चॉइस बची आपकी जर्मेनियम की और कार्बन की। देखिए कार्बन जो है वो जिस तरह से बिहेव करता है, और जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर है, राइट, इन दोनों में आपको डिस्टिंक्शन अगर करनी है, दीज आर व्हाट, सेमीकंडक्टर एंड नॉन मेटल्स। तो कार्बन और ग्रेफाइट, मान लीजिए यहाँ पे ग्रेफाइट पे लिखा होता, इनका नेगेटिव ही रहता है। अगर आप इनका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाएंगे तो इनका रेजिस्टेंस जो है वो घट जाता है। अब मैग्नीट्यूड देखिए, जर्मेनियम इज के सामने लिख रखा है 10⁻⁻⁴, और एक जो चॉइस नेगेटिव चॉइस जो बचती है वो है 5 × 10⁻⁻²। तो कार्बन बेसिकली कम्स इन दिस कैटेगरी। ऑलराइट, सो कार्बन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो यहाँ तक आता है। देखिए ये इट इज वेरी वेरी लो इन नेगेटिव। तो दिस इज कार्बन, ये बेसिकली 5 × 10⁻⁻⁴ है। और जर्मेनियम की अगर बात करें तो दूसरा नेगेटिव जो है वो ये आ रहा है। देखिए ये नेगेटिव वैल्यू है। जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर, तो उसकी भी नेगेटिव वैल्यू है कार्बन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, और प्रैक्टिस करिए आप कुछ वैल्यूज याद करने की जो आपके बहुत काम की हैं। तो आप कार्बन को तो वैसे ही आपको याद करना चाहिए, कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मेनियम, आप सेमीकंडक्टर के चैप्टर के अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम का टेम्परेचर कोफिशिएंट याद कर लीजिए। और ये दोनों जो थे, देखिए मेटल थे, पॉजिटिव थे, तो इनका मैंने इन्फ्रेंस, मुझे मालूम था कि मरकरी का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो कुछ क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आते हैं फैक्ट बेस्ड आते हैं, रीजनिंग नहीं होती। इतनी रीजनिंग जरूर आप कर सकते हैं कि अल्फा जो सेमीकंडक्टर और नॉन मेटल का है वो नेगेटिव है, और अल्फा जो मेटल्स का है वो पॉजिटिव है। सब कुछ मेमोराइज नहीं कर सकते, बट कुछ खास इंपॉर्टेंट टाइप के नॉन मेटल, सेमीकंडक्टर और मेटल्स हैं जिनका आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट समझ होनी चाहिए। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ज्यादा है, कम है। तो आइए अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं।